हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लैंड एथिक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोग को पता है हमारे जैसे चैप्टर में क्या टॉपिक है, तो चैप्टर में जो हमारा टॉपिक दोस्तों आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 के बारे में। साथ ही इसके न्यू अमेंडमेंट में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे, लीगल डिफिनीशन पढ़ेंगे शेड्यूल के। साथ ही दोस्तों एक्ट और रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग दोस्तों अगली क्लास में हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में दोस्तों हम एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। क्लियर? तो आज के लेक्चर में दोस्तों चलिए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए दोस्तों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 प्लस न्यू अमेंडमेंट, इस होता क्या है पहले इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 भारत की पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। ये क्या है? कानून है जो ड्रग और कॉस्मेटिक के लिए बनाया गया। किसके लिए? जो ड्रग होती है, जो मेडिसिन होती है, जो कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती हैं, और सुंदरता के लिए जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए एक नियम, एक कानून बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? भारत की पार्लियामेंट यानी हमारी जो लोकसभा है उसके द्वारा बनाया गया था। क्लियर? और कब बना? तो 1940 में। जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो दोस्तों 1945 में किया गया है। किसके लिए बनाया गया था? जैसे कोई मेडिसिन को इंपोर्ट करना है, यानी किसी दूसरे देश से बनाना, अपने देश में लाना है, या अपने देश में मैन्युफैक्चर करना है, या डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना है, को रेगुलेट करने के लिए इस नियम को बनाया गया था। यह एक्ट इंश्योर करता है कि ड्रग क्या हो, सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और स्टैंडर्ड क्वालिटी की होना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई भी फर्जी किसी भी क्वालिटी की मेडिसिन आपको बेच दे। इसलिए इस नियम को, इस कानून को भारत में लाया गया था। बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के दोस्तों। इस एक्ट का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, लो सब स्टैंडर्ड को रोकना, यानी जो मेडिसिन सब स्टैंडर्ड की हो, यानी कहने का मतलब जिसका स्टैंडर्ड ना हो, खराब स्टैंडर्ड की यानी घटिया क्वालिटी की मेडिसिन, यानी लो क्वालिटी घटिया क्वालिटी की मेडिसिन को मार्केट में आने से रोकना। ये पहले इसका उद्देश्य क्या था? कोई भी खराब क्वालिटी की, बेकार क्वालिटी की मेडिसिन मार्केट में ना उतार दे, मार्केट में ना बेचने लग जाए, इसको रोकना था। यानी हाई मेडिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है। दूसरा क्या? लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी कोई भी दवा को न बेचने लगे, इसके लिए क्या या लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया गया। यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल के लिए लाइसेंस सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जिसको लाइसेंस मिला है इंपोर्ट करने का वही इंपोर्ट करेगा, जिसको लाइसेंस मिला है मैन्युफैक्चर का वही मैन्युफैक्चर करेगा, जिसको लाइसेंस मिला है डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और जिसको लाइसेंस मिला है सेल का वो सेल करेगा। जैसे जब आप डिफार्मा कर रहे हैं तो आपको कौन सा लाइसेंस मिलेगा? सेल का लाइसेंस मिलेगा। ये नहीं कि आप जाके मैन्युफैक्चर करने लगे, इंपोर्ट करने लगे। ठीक है, इसके लिए आपको दूसरी चीज़ों की लाइसेंस लेनी पड़ेगी। आगे बात करेंगे क्वालिफाइड पर्सन द्वारा, यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या किया? सुनिश्चित करता है कि ड्रग का जो निर्माण हो, मैन्युफैक्चर हो, ये क्वालिफाइड पर्सन करे, जो वितरण हो क्वालिफाइड पर्सन करे, जो सेल हो वो क्या हो? क्वालिफाइड पर्सन। यानी कहने का मतलब जिसको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो वही इस चीज़ को करें, या कोई भी जाके ये चीज़ें न करने पाए। ठीक है, तो अगला क्या? एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना करना, एडवाइजरी बॉडीज़ की स्थापना करने का मतलब ये है कि ये आपको क्या करेंगे? गाइडेंस देंगे। यानी इस एक्ट के अंतर्गत निम्न बॉडीज़ बनाएगी, जिससे DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, DCC ड्रग कंसल्टिव कमेटी बनाई गई। ये गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देती हैं। क्या देती हैं? मतलब सलाह देती हैं कि आप इस तरीके से आप नियम बनाइए, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सलाह देने के लिए बनाई गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन की बात करें, जैसे दवा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मेडिसिन क्या होती है, दवा क्या होती है, जो डिजीज को ट्रीट करे, डिजीज को रोके या डायग्नोज करे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे मेडिसिन कहते हैं, उसे ड्रग कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? सभी मेडिसिन जो ह्यूमन या एनिमल के लिए यूज होती हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के लिए इस्तेमाल हो रही है वो मेडिसिन है, जो जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं वो मेडिसिन नहीं है। ऐसा नहीं है, ह्यूमन एनिमल किसी के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं तो क्या क्या हो रही हैं? वो क्या मेडिसिन है? क्या करती हैं? अगर ट्रीटमेंट करती हैं, बीमारी को होने से रोकती हैं या बीमारी का पता लगाने में हेल्प करती हैं, तो वो क्या है? मेडिसिन होती हैं। डायग्नोस्टिक सब्सटेंस यानी रोग को पहचानने के लिए, यानी कौन सा रोग हुआ है उसको पहचानने के लिए। वर्मिन और इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले भी सब्सटेंस, यानी जो कीट मकोड़े होते हैं उनको खत्म करने वाले, उनको मारने वाले भी जो भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें भी हम ड्रग कहते हैं। ड्रग के कंपोनेंट जैसे इम्पेटिक जेलेटिन कैप्सूल, यानी जो जेलेटिन कैप्सूल, जो आपका जो कैप्सूल होता है उसके अंदर जो मेडिसिन भरा होता है,
ऐसा नहीं है कि वो कैप्सूल दवा नहीं है, कैप्सूल भी दवा है। यानी कहने का मतलब है दवा के कैप्सूल के अंदर जो दवा भरी है तो दवा है ही, लेकिन जो आपका कैप्सूल है, जो खाली कैप्सूल है, वो भी आपका दवा के अंतर्गत आता है। यानी दवा का कोई भी कंपोनेंट किसके अंतर्गत आएगा, दवा के अंतर्गत ही आएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कॉस्मेटिक क्या होता है। कॉस्मेटिक आप सबको पता है सुंदरता के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक वह आर्टिकल्स है जो यूज होते हैं दोस्तों क्लीनिंग के लिए, यानी साफ करने के लिए, ब्यूटीफाइंग के लिए, सुंदर बनने के लिए, अट्रैक्टिवनेस बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल क्रीम हो गया, शैम्पू, पाउडर, जो ये सब आते हैं कॉस्मेटिक वाली चीज़ें, आप सबको पता ही होगा। आगे बात करेंगे मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या होता है दोस्तों, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना। यानी मैन्युफैक्चर क्या मतलब है, कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या शामिल हो, मेकिंग, उसको बनाना हो, अल्टरिंग यानी उसको बदलना हो, पैकेजिंग हो सकता है, लेबलिंग हो सकता है, सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चर के अंतर्गत आते हैं। जब ये सब सेल के उद्देश्य से किया जाए, यानी कहने का मतलब है आप किस लिए कर रहे हैं, आप उसको बेचने के लिए कर रहे हैं, तब उसे मैन्युफैक्चर नाम दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है बनाना या उसको बदलना या उसकी पैकेजिंग करना या उसमें लेबलिंग करना, ये सब किसके लिए, जब सेल के उद्देश्य से किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चर कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। आगे बात करेंगे इंपोर्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी भी ड्रग या प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश से अपने देश में लाना, यानी अपने देश में इंपोर्ट करना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, अपने देश से कोई भी सामान उठा के किसी दूसरे देश में बेचना, इसे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सपोर्ट कहलाएगा। आगे बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, यानी ये रूल एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए थे। जो अभी हमने एक्ट पढ़ा है 1940, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रूल बनाया गया 1945 में। एक्ट को जनरल लॉ देता है और रूल्स बताते हैं कि उसे प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करें। जो एक्ट है क्या हो, लॉ देता है, नियम कानून बताता है, लेकिन रूल्स क्या होते हैं वो बताते हैं, उसके प्रैक्टिकली आप कैसे उसे फॉलो कर सकते हैं। मुख्य बिंदु इसमें कौन कौन सी है, पहला लाइसेंसिंग प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड बताते हैं, स्टोरेज कंडीशन को निर्धारित करते हैं, आप मेडिसिन को कैसे स्टोर करेंगे, लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल बताते हैं कि आप कैसे लेबल करेंगे, कैसे पैक करेंगे, शेड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कौन से मेडिसिन की शेड्यूल की जो मेडिसिन होंगी, अभी आगे आने वाले में हम पढ़ेंगे शेड्यूल क्या होती हैं, तो उसमें जो भी मेडिसिन होंगे उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक्ट बताता है कि क्या करना है और रूल्स बताते हैं दोस्तों कैसे करना है। समझ आ रहा है, एक्ट क्या करता है, बताता है क्या करना है, रूल्स क्या बताते हैं कैसे करना है। अगला क्या, न्यू अमेंडमेंट। न्यू अमेंडमेंट का मतलब समझ लीजिए, समय समय पर इस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है, यानी कोई बदलाव किया जाता है। कोई डिस्कवरी हो गई, मान लीजिए किसी दवा का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तब उसको हटा दिया जाएगा। तो यही जो भी संशोधन होता है, जो भी बदलाव होता है, उसी को न्यू अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, ताकि जो दवा हो क्या दोस्तों, सेफ्टी रहेगा और कंट्रोल से उसका कंट्रोल बेहतर हो सके। इसमें मुख्य परिवर्तन क्या हो सकता है, जैसे फेक और स्पोरियस ड्रग पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लागू करना। जो कोई मान लीजिए फेक या ख़राब दवा बेच रहा है तो उस पर क्या हो, उसको उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लागू करना, यानी कहने का मतलब अगर कोई कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगी। ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग करना पर अधिक ध्यान दिया जाए, यानी मान लीजिए कोई दवा है अब सेफ नहीं आ रहा है तो उसके पर ध्यान देना। क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल्स को मजबूत करना, यानी कोई भी दवा ऐसे ही मनमानी ना पास हो जाए, वो अच्छे से उसका क्लिनिकल ट्रायल्स हो, अच्छे से उसकी जांच हो। ऑनलाइन फार्मेसी और मॉडर्न ड्रग सिस्टम को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, यानी जो ऑनलाइन फार्मेसी है, जो कुछ भी बेच दे रहे हैं, इसको भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अमेंडमेंट का काम होता है लॉ को टाइम के अनुसार अपडेट करना ताकि सेफ्टी बढ़ना, यानी कहने का मतलब है जो भी कोई भी चीज़ें उसमें डिस्कवरी हो रही है तो उसे समय समय पर अपडेट हो करना, जिससे जो दवा हो क्या हो, ह्यूमन के लिए ज़्यादा सेफ रहे। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं न्यू अमेंडमेंट। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो मोस्ट अपना इंपॉर्टेंट है, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट एंड शेड्यूल। इसका शेड्यूल की बात करें तो लीगल डिफिनेशन ऑफ शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल क्या होता है, लॉ की एक लैंग्वेज में अटैच्ड लिस्ट होती है। क्या होती है, एक लिस्ट होती है एक, यानी कहने का मतलब है जिसमें क्या होती है, सभी मेडिसिन के बारे में लिखी होती है, जिसमें क्या होती है, डिटेल्स, रूल्स, स्टैंडर्ड, कैटेगरी दी जाती है। और शेड्यूल को सिस्टमेटिक लिस्ट भी नाम दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड, कैटेगरी की जो भी किस भी कैटेगरी की मेडिसिन है उसमें यहाँ पे लिखी हुई होगी, उसके रूल्स क्या होंगे वहाँ पे लिखे गए होंगे, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्स। इसको याद करने का तरीका, शेड्यूल्स क्या होगा, सिस्टमेटिक लिस्ट। यस से क्या हो जाएगा, यस, यानी कहने का मतलब है शेड्यूल क्या है, सिस्टमेटिक लिस्ट होती है। शेड्यूल टू द एक्ट। एक्ट की बात करें इसको तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है दोस्तों, फर्स्ट शेड्यूल में आप देखते हैं इसमें आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम की स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट दी जाती है। एग्जाम्पल की चरक संहिता हो गया, यूनानी टेक्स्ट हो गए, ये सब दिए जाते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है, शेड्यूल में सिद्धा या आयुर्वेदा, यूनानी सिस्टम की स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट दी गई है। बात करेंगे सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या दिया गया है, इसमें ड्रग के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड दिए गए हैं जो अप्लाई करते हैं इंपोर्ट पे, मैन्युफैक्चर पे, सेल पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। यानी कहने का मतलब है जो भी मेडिसिन है उसकी क्वालिटी दिया जाए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो जो क्या करते हैं इंपोर्ट पे, मैन्युफैक्चर, सेल की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए बात करें तो ड्रग की प्योरिटी, स्ट्रेंथ क्या
है, क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है। सेकंड से क्या समझिएगा, स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी कंट्रोल की बात करेगा। फर्स्ट शेड्यूल क्या करेगा, बुक्स की बात करेगा, और सेकंड शेड्यूल किसकी बात करेगा दोस्तों, क्वालिटी की बात करेगा। हम अब बात करेंगे शेड्यूल टू द रूल्स 1945 में। जैसे इसमें पहला शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल ए, याद रखिएगा शेड्यूल ए जो है लाइसेंसिंग फॉर्म का लिए होता है, यानी अगर आपको लाइसेंस लेना है, एप्लीकेशन रिन्यूअल कराना है, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, शेड्यूल ए का। इसमें एग्जांपल के लिए ड्रग लाइसेंस अप्लाई करने का फॉर्म होता है। ए से क्या याद कर सकते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है क्या दोस्तों, अप्लाई करना। क्लियर। आगे बात करेंगे बी, शेड्यूल बी होता है। शेड्यूल बी किसके लिए होता है, शेड्यूल बी होता है दोस्तों ड्रग टेस्टिंग और एनालिसिस की फीस के लिए, जैसे लैब टेस्टिंग चार्ज कितना होना होगा, इसके लिए क्या होता है, शेड्यूल बी दिया जाता है। बी से याद करिएगा बिल। बिल मतलब क्या होता है, फीस, यानी कहने का मतलब है शेड्यूल बी किसके लिए दिया जाएगा दोस्तों, बिल के लिए, फीस के लिए। शेड्यूल सी की बात करें, शेड्यूल सी होता है दोस्तों बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, एग्जाम्पल के लिए वैक्सीन हो गया, सीरा, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो हमारे ह्यूमन बॉडी से ही क्या होते हैं, निकाले गए होते हैं। सी से याद रखिएगा दोस्तों, सी से क्या, क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब जो हो इमरजेंसी में दिए जाएँ, जैसे इंजेक्टेबल हो सकते हैं, जैसे वैक्सीन हो गया, सीरा, इनको हम क्या मुंह से माउथ के थ्रू नहीं दे सकते हैं, इसको देने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वैक्सीन को इंजेक्शन से दिया जाता है, तो इसलिए हम इंजेक्टेबल यानी क्रिटिकल कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसे सी से रिलेट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों C1 शेड्यूल C1 क्या है, अदर स्पेशल प्रोडक्ट जो कि नॉन इंजेक्टेबल हो, यानी कहने का मतलब जो इंजेक्शन से न दिया जाए, बिना इंजेक्शन का दिया जाए, यानी सम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विदाउट इंजेक्शन, जो बिना इंजेक्शन के दिए जाते हैं, उन्हें शेड्यूल C1 के अंतर्गत रखा गया है। ट्रिक से याद कर सकते हैं, C1 का मतलब होता है सी का लाइटर वर्जन, यानी सी का ये लाइटर वर्जन क्या हो गया, हमारा C1 हो गया, जो कि बिना इंजेक्शन के दिया जा रहा है। अगला क्या है, शेड्यूल डी। शेड्यूल डी की बात करें, इंपोर्ट रूल्स के लिए एग्जेम्प्टेड ड्रग, यानी ऐसे ड्रग जो कि क्या हो, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, यानी कुछ ड्रग स्पेशल इंपोर्टेड ड्रग के लिए। तो डी फॉर क्या याद कर सकते हैं, डोंट फॉलो इंपोर्ट रूल्स, यानी कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जो इंपोर्ट करना जो रूल में नहीं है, उसको भी इंपोर्ट करने के लिए अगर आपको इंपोर्ट करना है, तो आपको शेड्यूल डी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, शेड्यूल डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डोंट फॉलो इंपोर्ट रूल, जो इंपोर्ट रूल है उसको फॉलो नहीं करता है, यानी डी से क्या हो जाएगा, ड्रग फॉर शेड्यूल डी। आगे बात करेंगे शेड्यूल E1। शेड्यूल E1 करता है आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन में पॉइजनस सब्सटेंस के लिए दिया जाता है, जो कि हैवी मेटल्स वाली ड्रग हो सकती हैं। ई से याद करिएगा इविल। इविल का मतलब होता है दोस्तों पॉइजन। इविल का मतलब होता है पॉइजन को एंटीडोट होता है, उसको एविल के नाम से जाना जाता है। आप नाम सुने होंगे कभी, एविल डक्सोना। तो एविल किसके लिए दिया जाता है, एंटीडोट। एंटीडोट किसके लिए, पॉइजन का। पॉइजन का एंटीडोट E1 से आप याद कर सकते हैं। अगला जो हमारा शेड्यूल आता है दोस्तों, शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ दिया जाता है ब्लड बैंक के लिए, जो इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे ब्लड स्टोरेज हो गया, इक्विपमेंट हो गया। ट्रिक याद कर सकते हैं, एफ। एफ से क्या, फ्लूइड, और फ्लूइड हमारा क्या होता है, ब्लड। क्लियर, तो हमारा ब्लड क्या होता है दोस्तों, फ्लूइड होता है। आगे याद करेंगे F1। F1 क्या होता है दोस्तों, इसमें दिया जाता है वैक्सीन, सीरा, डायग्नोस्टिक एजेंट के प्रोडक्शन के रूल होते हैं। F1 से याद कर सकते हैं, F क्या है, एडवांस। F का ही एडवांस क्या है, F1। F1 में क्या किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इसको प्रोडक्शन किया जाता है। अगला है दोस्तों F2। F2 में दिया जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग मेथड, जैसे कॉटन हो गया, बैंडेज, याद रखिएगा F2 में क्या होते हैं, कॉटन और बैंडेज। अगला है F3। शेड्यूल F3 की बात करें तो शेड्यूल अम्बिकल टैप्स स्टैंडर्ड इसमें होते हैं। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, अम्बिकल टैप्स के स्टैंडर्ड होते हैं। अगला है शेड्यूल FF। FF किसके लिए यूज किया जाता है, आई प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड के लिए, जैसे आई ड्रॉप हो गया। क्लियर, ट्रिक्स याद कर सकते हैं। FF मतलब क्या, फोकस। फोकस मतलब फोकस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आँख। तो ये फोन क्या होता है, आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आई प्रिपरेशन के लिए। अगला है शेड्यूल जी। शेड्यूल जी यूज किया जाता है ड्रग यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन। ऐसे ड्रग जिसको मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत ही आपको यूज करना है, यानी आप अपने मन से यूज नहीं कर सकते हैं, किसी मेडिकल ऑफिसर के अंतर्गत ही आप इसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल में आते हैं हार्मोनल ड्रग। लेवल क्या होगा, अंडर मेडिकल सुपरविजन। आपको इसको लेवल लिखा होगा कि आपको इसको मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत यूज करना है। तो जी से याद कर सकते हैं दोस्तों गाइडेंस नीड, यानी आपको क्या चाहिए, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी इसको यूज करने के लिए। अगला है दोस्तों शेड्यूल एच। मोस्ट कॉमन आप सबको पता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, हम अक्सर इसकी बात करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं। एच से याद करिएगा हॉस्पिटल ड्रग, यानी हॉस्पिटल में जो ड्रग चलती हैं दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग क्या होती हैं आपको पता है, जिस पर डॉक्टर पर्ची में लिखता है, फिर आप जाके मेडिकल स्टोर से लेते हैं, वैसे ड्रग को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। आगे दोस्तों शेड्यूल जे। शेड्यूल जे डिजीज जिनके लिए क्योर क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे डिजीज जिसको हम आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसका क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे कैंसर क्योर,
क्लेम इलीगल है, यानी ये कहने का मतलब है कोई कैंसर का क्लेम नहीं कर सकता है कि हम आपका कैंसर ठीक कर देंगे। अगर ऐसा करता है तो कानूनी रूप से क्या है दोस्तों, अपराध है, आप उसके खिलाफ FIR भी करवा सकते हैं। इसको याद कर सकते हैं। शेड्यूल जे से जे फॉर क्या है, जानलेवा डिजीज। ऐसे जानलेवा डिजीज़ को किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, शेड्यूल जे के अंतर्गत। आगे बात करेंगे दोस्तों शेड्यूल के में। शेड्यूल के में कुछ ड्रग को रूल्स के एग्जम्प्टेड किया गया है, यानी ये क्या कहते हैं, करने का मतलब ये कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए के से कैसे याद कर सकते हैं, कुछ छूट गया, यानी कहने का मतलब है कुछ एग्जम्प्टेड हो गया, कुछ छूट गया, तो यानी कि जो ऐसे मेडिसिन जो क्या होते हैं रूल्स को फॉलो नहीं करते उन्हें शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। आगे शेड्यूलियम। शेड्यूलियम की बात करें तो GMP होता है इसमें, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री के जो स्टैंडर्ड है उसको दिया जाता है। यम से याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स, यानी मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रूल्स होते हैं शेड्यूल यम के अंतर्गत दिया गया है। ठीक, शेड्यूल मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रूल्स होते हैं शेड्यूल यम में दिया गया है। पहले जो बात करेंगे शेड्यूल यम 1 में होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग दिया जाता है, शेड्यूल यम 2 में कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग, और शेड्यूल यम 3 में मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग दी जाती है। बात करेंगे दोस्तों अगला क्या है, शेड्यूल एन। शेड्यूल एन में क्या दिया जाता है, इसमें फार्मेसी में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसकी लिस्ट दी जाती है, जैसे वेइंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। एन से याद रखिएगा नीड ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की जो नीड हो शेड्यूल एन के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों अगला क्या है, शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ में डिसइंफेक्टेंट के स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, जैसे डेटॉल हो गया, लाइसॉल हो गया, यानी कहने का मतलब है ऐसे स्टैंडर्ड जो क्या है डिसइंफेक्टेंट, मतलब कहने का मतलब है नॉन लिविंग सरफेस पे किसी बैक्टीरिया माइक्रोब्स को किल करने के जो स्टैंडर्ड है वो उसमें दिए जाते हैं शेड्यूल ओ के अंतर्गत। अगला है शेड्यूल पी। शेड्यूल पी दिया जाता है दोस्तों सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, किसी भी मेडिसिन की सेल्फ लाइफ को बताने के लिए क्या दिया जाता है, शेड्यूल पी। इसमें क्या दिया जाता है, एक्सपायरी डेट। पी से याद रखिएगा पीरियड मतलब कितना टाइम पीरियड का है, ये क्या बताती है, शेड्यूल पी बताती है। शेड्यूल P1 बताती है दोस्तों पैक साइज, थोड़ा सा याद रखिएगा। शेड्यूल P1 क्या बताती है, पैक साइज, यानी जो अब मेडिसिन उसकी पैक साइज क्या होने वाली है। आगे बात करेंगे शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू होती है दोस्तों कलर्स इन कॉस्मेटिक, जो भी कलर्स आप कॉस्मेटिक में यूज कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत होना चाहिए, शेड्यूल क्यू के अंतर्गत आना चाहिए। शेड्यूल आर होता है, शेड्यूल आर स्टैंडर्ड दिए जाते हैं दोस्तों कंडोम स्टैंडर्ड के लिए, यानी कंडोम स्टैंडर्ड के लिए जो शेड्यूल होता है शेड्यूल आर होता है। अगला है शेड्यूल R1, मेडिकल डिवाइस के स्टैंडर्ड के लिए शेड्यूल R1 दिया जाता है। अगला है शेड्यूल यस, जो कि कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड को दिया जाता है। यस याद रखिएगा, सुंदर, सुंदर का मतलब होता है ब्यूटी, ब्यूटी मतलब यस, क्लियर। तो यस के लिए क्या होता है, सुंदर। आगे बात करेंगे शेड्यूल टी। शेड्यूल टी दिया जाता है दोस्तों आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हाइजीन के लिए। टिक से याद रखिएगा ट्रेडिशनल ड्रग के बारे में यहाँ पे दिया गया है, यानी आयुर्वेदिक क्या है हमारा दोस्तों, ट्रेडिशनल ड्रग होता है। आगे बात करेंगे शेड्यूल यू। शेड्यूल यू दिया जाता है ड्रग रिकॉर्ड के लिए, और शेड्यूल U1 दिया जाता है कॉस्मेटिक रिकॉर्ड के लिए। यू दिया जाता है ड्रग रिकॉर्ड और U1 दिया जाता है कॉस्मेटिक रिकॉर्ड। अगला है शेड्यूल भी। शेड्यूल भी दिया जाता है दोस्तों पेशेंट मेडिसिन स्टैंडर्ड, जो भी पेशेंट के लिए मेडिसिन हो रहा है उसके स्टैंडर्ड के लिए। शेड्यूल W होता है जो कि जेनरिक ड्रग के लिए दिया जाता है, कोई भी मेडिसिन अगर जेनरिक ड्रग है तो शेड्यूल W में होना ही चाहिए। आगे है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स मतलब क्या, डेंजरस ड्रग होता है, जैसे नारकोटिक्स ड्रग हो सकते हैं। एग्जांपल इसको याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कंट्रोल। एक्स से क्या हो गया, एक्स्ट्रा कंट्रोल, यानी इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। आगे बात करेंगे शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई में से दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल्स होते हैं, जैसे न्यू ड्रग की टेस्टिंग हो गया। वाई से याद करिएगा वाई टेस्ट, यानी कहने का मतलब है क्या, वाई टेस्ट, यानी वाई टेस्ट मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतर्गत जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, रूल्स होते हैं, शेड्यूल वाई के अंतर्गत दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमने अपना पहला जो टॉपिक था हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे वाले लेक्चर में दोस्तों हम अपना अगला जो हमारा टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ ड्रग, तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ना पढ़िए। अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।